नमस्ते, प्रणाम सभी को। जय माता दी, हर हर महादेव। हेलो 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 एवरीवन, हेलो। मैं लगभग कुछ 15 मिनट लेट हूँ, सॉरी। मैं कुछ हाय हाय हेलो हेलो एवरीवन, हेलो सबको। सबसे पहले हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम, हर हर महादेव सबको। पहले मैं ये चाहती हूँ कि सारे लोग जुड़ जाइए। मैं कुछ आज खास मुद्दे लेकर के बात करने आई हूँ। मेरा अपना मुद्दा नहीं, ये सबका मुद्दा होना चाहिए और शायद है भी। और मैं ना रह पाके आज लाइव आई हूँ और आप सबको ऐसे मेरा लाइव आने का कोई ऐसे खास रीज़न नहीं रहता है। मैं कभी भी मन करता है तो लाइव आती हूँ, तो पहले से मैसेज नहीं कर पाती हूँ, सबको नोटिस नहीं कर पाती हूँ कि मैं लाइव आ रही हूँ। आज कुछ खास मुद्दा लेकर के मुझे लाइव आना पड़ा। एक बैग दिमाग में आया कि मुझे लाइव आना चाहिए। तो पहले सबसे निवेदन है कि आप सब कोई जुड़ जाइए और देन हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आप सबकी कृपा से मैं सबको बता रही हूँ, सबका एक एक करके जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन सबको मैं ये बता दूँ, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। कुछ 5-6 दिनों से सर्दी जुकाम हो गई थी। अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, सर्दी है थोड़ा सा अभी ठीक हूँ माता रानी की कृपा से। सबको जो भी गलत कमेंट्स कर रहे उसको तो मैं कुछ जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जवाब देना नहीं चाहती हूँ। और वो कितने अच्छे इंसान होंगे तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, जो लोग मेरे बेस्ट विशर्स हैं, सारे लोगों को हेलो, नमस्कार। और मैं बहुत अच्छी हूँ, जैसी भी हूँ, आप सबके सामने हूँ अभी। और सब माता रानी महादेव के कृपा से सब ठीक है। सबको 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 प्रणाम। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या भी कमेंट्स कर रहा है। मैं कमेंट्स ऑफ करके भी अगर बात करना है तो मैं कमेंट्स ऑफ करके भी बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कुछ करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ और प्लीज़ सारे लोग जुड़ जाइए। मुझे आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है ना? और जो भी मैसेंजर में हो मैसेज कर रहे हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ अभी लाइव हूँ तो डिस्टर्ब मत किया कीजिए। अजीब दुनिया है यहाँ पे, एक दूसरे में ही इतना बड़े बड़े लोग हैं, सब अपने आप को क्या तो समझते हैं, भगवान ही जाने। मेरा आज टॉपिक भोजपुरी समाज को लेकर के है।
भोजपुरी को लेकर के हैं, अपनी इंडस्ट्री को लेकर के हैं। थोड़ा सा देखो तो मेरा लाइव में आवाज़ सुनाई दे रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं। सबसे पहले जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप सब लोग हैं, सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम। और जो भी फ्रेंड्स हैं सबको नमस्ते। प्लीज़ अभी मैसेज मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। क्या बोलूँ, स्थिति है। हाँ, आज मुद्दा ये है कि भोजपुरी की अश्लीलता, बहुत सुन रही थी अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, भोजपुरी की अश्लीलता। तो एक बात बता दूं, मैं किसी का पक्ष में आके लाइव नहीं आई हूँ। सबसे पहली बात, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे कमेंट्स आप लोग मत कीजिए। मेरा दिल की बात है, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को नहीं सुनना है तो आप लाइव से जा सकते हैं। अगर सुनना है या आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी बातें रखूं आप तक, तो सुनिए। भोजपुरी की अश्लीलता, तो भोजपुरी की अश्लीलता जो रट लगा रहे हैं, हमको तो लगता है कि वो ही ज़्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं। भोजपुरी के गंदे गाने, भोजपुरी के सो कॉल्ड स्टार जो बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी को सबसे ज़्यादा बदनाम आप कर रहे हो? आप टीआरपी पाने के लिए, आप नेम फेम पाने के लिए कांड कर रहे हो ये सब। जो भी लोग हैं, मैं किसी XYZ में किसी का नाम नहीं लूंगी। बहुत अंदर से दुखित हूँ, तब जाके लाइव आई हूँ। मैं नहीं लाइव में अपने ज़िंदगी को लेके बहुत ज़्यादा पजल्ड हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये जो कुछ अपने आप को बोलते हैं फॉलोअर्स, तो वही लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते, कुछ लोग, सारे लोग नहीं, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते कि वो, अरे आप भी तो फेसबुक चलाते हैं, आपके फैमिली भी तो जुड़े हुए होंगे। भोजपुरी को अश्लीलता ख़त्म करना है तो आपका एक ही सहारा है, सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमको तो लगता है आप अपना चैनल का फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाते, पैसा कमाने के लिए ये सब कांड कर रहे हैं। और हाँ, सबसे पहली बात, सारे लोगों का सवाल, बीते दिनों मेरे साथ बहुत बड़ी एक हादसा हुआ। सब लोगों ने मज़ा लिया, सारे यूट्यूबर, सारे सोशल मीडिया, सारे लोग मज़ा लिए। इतना तक नहीं जानने का कोशिश किए कि मैं कैसे चीज़ों को सफ़र कर रही हूँ, मेरे साथ क्या बीत रहा होगा, ये कोई नहीं बोला। फिल्म साइन कर लिया मधु ने ये चीज़ों को करके। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, सब चीज़ होने से पहले ही मैं फिल्म एक साइन कर चुकी थी। पवन जी का जो चांदनी मूवी आया था, उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था, वो ऐसे ही नॉर्मली किया गया था। लेकिन जो मैं मूवी की हूँ वो पहले ही साइन कर चुकी थी, पहले से ही उसका बातचीत हो रहा था। कॉन्फर्मेशन हुआ कुछ मूवी करने का कुछ दिन पहले। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सारा चीज़ होने के पहले भी मैं समर जी का समर सिंह जी के एक मूवी में मैं काम कर चुकी हूँ। जो मैं ये सब पोस्ट नहीं करती, मैं मूवी करने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ, ये मैं पोस्ट करती नहीं हूँ। हमेशा नहीं अच्छा लगता है, कभी कभी
आदमी को टाइम मिले, फुर्सत मिले तब आदमी पोस्ट करे, अच्छा लगता है। सोशल मीडिया मतलब अपने फैंस के साथ जुड़े रहना, इसका मतलब ये है कि अपने चीज़ों को वो करना। और कोई लिखा है मुझे कि कुछ भाई हैं जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं आप पे मैम, तो उस भाई लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कि आप बहुत अच्छे एडुकेटेड इंसान होंगे तभी एडुकेटेड कमेंट आ रहा है मेरे पास। कोई बात नहीं, मेरा मुद्दा छोड़िए, मैं अपने मुद्दे को लेकर के बोलना ही नहीं आती। सब लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी में रहना चाहती हूँ, तो नहीं। आज मुझे लगा कि अरे अश्लीलता तो आप ही उस गाने को प्रमोट कर रहे हो कि फलानावा ये गाना गा दिया, फलानावा वो गाना गा दिया, फलाना ये कर दिया, तो आप अश्लील चीज़ों को और बढ़ा रहे हो। इसको दिमाग में रख लीजिए। शायद आप बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज्ञानी इंसान होंगे, जो भी है, तो शायद आज ये मैं बोल रही हूँ तो 90% दुश्मन था, 95% नहीं या 98% बढ़ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि हम किसी को धमकी नहीं देते, हम किसी का विपक्ष में बात नहीं करते और हमको डर नहीं है इसलिए। और हमेशा बोलती हूँ, जो गलत करता है उसके लिए ऊपर से लोग देखते हैं, ऊपर वाले जो है ना वो देख रहे हैं। सब लोग मुंह से बोल देते हैं, वो तो कर्म करके दिखाते हैं। तो जो होना रहता है तो वो होता ही है। कुछ फ्रेंड्स लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी पेज पे मैसेज मत कीजिए, प्रॉब्लम हो रही है। सब लोगों का मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ, इसलिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी सब लोगों का मैसेज का रिप्लाई देना, और जिन लोगों का भी नहीं दे पाती हूँ कुछ मैसेज का, तो यहीं से बोल रही हूँ। मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हो? और जो भी बात करनी है, अभी मैं लाइव में हूँ, लाइव में कमेंट्स कीजिए। जिसका कमेंट्स मुझे लगेगा बात करते करते दिख जाएगा तो मैं उनको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। हाँ, जहाँ पे थी मैं, अश्लील मुक्त करना है तो ऐसे नहीं आपको अश्लील। अच्छा, हम तो ये नहीं देखे कि आप लोग एक टीम मिलकर धरना में बैठे हैं, नहीं झंडा फहराया है कि अश्लील मुक्त करो। मीटिंग मिছিল नहीं ना रखे थे, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना चैनल को बढ़ा रहे हो, आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ा रहे हो, और अकॉर्डिंग भोजपुरी का टैगलाइन लगा के कि भोजपुरी को मुक्त करना है अश्लीलता से। आप जो माँ बहन बेटी लेकर के गाली देकर के, ये अगर तरीका है भोजपुरी को अश्लील मुक्त करने का, तो ये तरीका नहीं है। और मैं एक चीज़ कह दूँ, कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे टिप्पणी, तो ये टोंट जो लोग कर रहे हैं, इन लोगों को मैं देखती ही नहीं हूँ। जो टोंट कर रहे हैं ना मुझे, उन लोगों को मैं देखती ही नहीं हूँ। मेरा नज़र उस कमेंट्स तक जाता ही नहीं है। कोई भी चीज़ अगर बोलना है और कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो उसके तह तक जाइए ना, जानिए। कभी तो अश्लील मुक्त करने के लिए ये तो नहीं देखिए सारे लोग मिलके बैठ के एक मीटिंग किए, एक कुछ अच्छा करने का कोशिश किए। ओ, भोजपुरी को मुक्त करना है तो आपको गाली गलौज देना है, माँ बेटी बहन करना है, तब भोजपुरी अश्लीलता से मुक्त होगी। और आपका गाली देना ये अश्लीलता नहीं है।
मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि मैं पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति को, मैं उस यूट्यूबर्स लोगों को बोल रही हूँ, उस चंद व्यक्ति लोगों को बोल रही हूँ जिनके यहाँ पे छोटी सोच है। क्या हमको तो लगता है हमारे भोजपुरी अगर बहुत अंदर तक देखा जाए तो भोजपुरी हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ गाने हैं अश्लील, तो उस गाने को सुनिए मत ना। अरे आप तो क्या कर रहे हो कि आप उसी गाने का आके वीडियो बना रहे हो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी गाने को विरोधिता करने के चक्कर में आपको नहीं पता उसी गाने को आप व्यूज ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो अगर जैसे कि अगर आप उस गाने को अश्लील बोलते हो जो गाने मार्केट में अच्छे, आप क्या करते हो, कोई भी एक सिंगर के 100 गाने में से 90% गाने को आप गलत दिखा रहे हो और 5% बोलते हो कि ये कुछ अच्छा। तो अच्छा गाने का प्रमोशन क्यों नहीं करते हैं? आप आके क्यों नहीं बोले इस भाई का ये गाना, ये बहन का ये गाना, इस सिंगर का ये गाना, वो सिंगर का ये गाना, ये मार्केट में आज अच्छा आया है, इसको प्रमोशन कीजिए, इसको कितना अच्छे से समझाया गया है, ये अर्थ है। ये तो नहीं समझाते हो। हाँ, गलत है ये मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बेटी बहन को लेकर के गाली दोगे। आपके घर पे भी माँ बेटी बहन है। और आप कौन होते हैं किसी का माँ बेटी बहन लेकर के गाली देना? गलत है। अगर गंदा गाना अश्लील गाना आता है ना तो YouTube सबसे पहले खुद बैन कर देता है। अगर अश्लील छवि दिखाया जाता है तो YouTube सबसे पहले बंद कर देते हैं। गंदा गाना आता है तो उसको स्ट्राइक कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए। क्या मतलब हुआ? मतलब लाइव आ गए और अपना चैनल से लाइव आ गए और वीडियो बना दिए, पोस्ट कर दी, इसका मतलब क्या है? अश्लीलता मुक्त हो जाएगी और बढ़ेगी? आप तो बढ़ा रहे हो, इसीलिए बढ़ेगी। आप खुद गाने में आके उसको प्रमोशन बोला जाता है, उसको प्रमोट कर रहे हो। और मुझे किसी के बारे में आकर के नहीं बोलना है। जब मेरा दुख दर्द में कोई नहीं सामने आया, उसका कोई रीज़न नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, नहीं आए कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग मैसेज कर रहे, कुछ लोग, उससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ, इस इंडस्ट्री से मैं 2 रोटी खा पाती हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है इस इंडस्ट्री को लेकर के जब इतना उछाला जा रहा है तब मैं एक आवाज़ अपना उठाऊँ। कितना गाना आप कुछ ही दिनों से आए हैं आप लोग ना। इसके पहले भी बहुत गाना है जिस गानों का नामो निशान अभी के डेट में मिट चुका है। जो गाना अच्छा है ना हमेशा सबके दिल में रहते हैं। अरे आप जो इतना गाली देते हो आपके घर वाले नहीं देखते? और कुछ यूट्यूबर्स लोग अपना चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, अपने चैनल को बनाने के लिए किसी एक का नाम लेकर के पकड़ के बैठ जाते हैं। वाई क्यों? और देखिए कुछ सीमित समय तक ना इस चीज को एब्जॉर्ब किया जाता है, चलो ठीक है, डोंट केयर, लेकिन हद होती है हर चीजों का। पिछले साल मिला करके
बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि बहुत हिट गाना है, क्यों उस गाने का प्रमोशन नहीं करते हैं? तब तो नहीं कीजिएगा। आपको अपना चैनल जो आगे बढ़ाना है ना, दो लोगों को, अरे अब कुछ कथाकथित लोगों को लेकर के बैठ गए हैं, कुछ ही लोगों को लेकर के बैठे गए। आप इतने दिन इंडस्ट्री में रहने वाले हमारे सुपरस्टार लोग जो हैं, उन लोगों को लेकर के बैठ गए हैं, क्यों? ओ, उनसे तो आपका रोटी रोजी चल रहा है ना। आप उनको गाली नहीं दोगे तो आपका पैसा कहाँ से आएगा? कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। और टीआरपी जो करते हैं ना, कंट्रोवर्सी ऐसे करके मूवी की है, तो हमको तो लगता है यही सब करके आपको भी मूवी करना है, ऐसे ही कर रहे हैं। किसी का पर्सनल चीज़ों को लेकर के उछालना, कौन क्या कर रहे, सबका अपना अपना निजी जिंदगी है। कौन झांकने जा रहा है आपका जिंदगी में क्या हो रहा है? क्या आप दाल चावल घर पे खाते हो तो हम लोग घर पे दाल चावल नहीं खाते हैं? एकदम पीछे ही पड़ गए हैं। भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं है, उसको लेकर के क्यों नहीं लड़ते हैं? और अश्लीलता, बॉलीवुड में भी अश्लीलता है, हर गाने में अश्लीलता है, हर इंडस्ट्री में है अगर माना जाए तो। कुछ गाने ऐसे हैं बहुत पुराने, चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है। फिर एक गाना है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। मतलब ये सब भी अश्लील है अकॉर्डिंग टू यू? और जो मेरे साथ घटना बीते दिन घट चुकी है, जो मेरे को लेकर के इतना बड़ा गेम किया गया है, मैं बार बार बोलती नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं अच्छा लगता है, मैं खुद नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसको ऊपर वाला के ऊपर में छोड़ दिया। और ऊपर वाला का मारना कभी खाली नहीं जाता है। मैं कभी लाइव में ये चीज़ें नहीं बोली हूँ, मैं आज बोल रही हूँ। ऊपर वाला का हाथ जब पड़ता है ना, तो बहुत महंगा पड़ता है। मैं जानती हूँ, ऊपर वाला जानता है, मेरे माता पिता लोग जानते हैं, हमसे जुड़े हुए हमारे शुभचिंतक लोग जानते हैं, कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। और मैं खुद जानती हूँ सबसे बड़ा चीज़, और वो जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। तो खैर ये सब चीज़ बोलना ही नहीं है। और वो अपना अपना संस्कार है, कौन क्या कमेंट्स में लिखेगा, कौन क्या वो होगा, क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, वो यहाँ पे है। आज आप पवन जी का नाम लेके कर रहे हो, खेसारी जी का नाम लेके कर रहे हो, कुछ फीमेल सिंगर लोगों का नाम लेकर के कर रहे हो, क्यों? तब कहाँ थे जब शुरू से सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे? और अगर इन लोगों में से किसी का गाना गलत आता है या किसी का गाना आपको गलत लगता है, आप स्वतंत्र हो, आप जाके वो करो, उस गाने के नाम पे एफआईआर करो, उस गाने को बंद करवाने का कोशिश करो। अगर सही में वो गलत है तो, अगर गाने का छवि अश्लील दिखाया जाता है तब जाके बंद करो। और सबसे पहली बात, YouTube खुद बंद करवा देती है, आप गाने को स्ट्राइक करो। अश्लीलता मुक्त ऐसे ही नहीं होती है। पहले तो आप अपने ये कचरा भरा जो दिमाग है ना, इसको मुक्त कीजिए कचरा से। और जो होना रहता है, जो अच्छा होना रहता है ना, वो होगा ही। आपके बोलने से और आपके करने से
मुक्त नहीं होगी, सबको एकत्रित होना पड़ेगा। और आपके गाली गलौज से होता है क्या? आप कौन सा भले इंसान हो, गाली देके बात करते हो? आपका कितना संस्कार है? थैंक यू संजीव गिरी जी। मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा तेज बोलना पड़ेगा क्या? साइड से साउंड आने लगा। बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अश्लील मुक्त करवाना है ना तो धरना पे बैठ जाइए। अगर ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, ये सब चीज़ आपसे नहीं हो पाएगा, ये आप लोग नहीं कर पाओगे, तो उसको जाके स्ट्राइक कीजिए। उसको तो और बढ़ावा दे रहे। पता है बाहर की इंडस्ट्री के लोग क्या बोलते हैं? बाहर की इंडस्ट्री के लोग में बोलते हैं ये जो इंडस्ट्री है ना हमेशा विवादों में रहता है, हमेशा लड़ाई। अरे बाहर की इंडस्ट्री में भी विवाद चलता है, लड़ाई चलता है, लेकिन वो अपने इंडस्ट्री मतलब अपना एक घर हो गया, अपना एक फैमिली हो गया, वो लोग बाहर नहीं आने देते हैं। और आप लोगों का तो कमाने का जरिया चाहिए। क्या वहाँ पे सोशल मीडिया नहीं है? और जिसको ये ज्ञान लग रहा है लगे, आई डोंट केयर। बस मुझे भोजपुरी के लिए बोलना है। ये हमारे भी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से मेरा भी घर चलता है, तो मैं बोलूँगी। आप कुछ दिन आए, बीते दिन आए, पवन जी को लेकर के गाली दे रहे हो, आप अंकुश राजा जी को लेकर के गाली दे रहे हो, आप खेसारी जी को लेकर के गाली दे रहे हो। आपको सबसे प्रॉब्लम है। और सच है ना, कड़वी लगती है, आपको भी लग रही होगी और लगेगी अगर अब मेरा वीडियो आप देखोगे तो। और मेरा जितने भी गुड विशर्स है जो भोजपुरी में सच्चे मन से दिल से प्यार करते हैं, उनको ये बोलती हूँ अगर मेरे बातों में थोड़ा सा भी सच्चाई दिखे तब इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये बात सब तक पहुंचना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम एक आवाज़ उठाए तो हमारे साथ 100 और आवाज़ उठाए। ये समाधान नहीं है गाली देना। आप आपके घर में कुछ अभद्र घटना घटती है, कुछ आपके घर के रूल्स रेगुलेशन टूटती है, तो आप जाके परोसते हो क्या थाली में, जो सारे लोगों का उछालने के लिए आ जाते हो। सबका निजी जिंदगी को लेकर के इतना इंटरफेरेंस क्यों? खाने देते हो आप? सब मेहनत करती है, मैंने भी मेहनत किया, क्यों उस मेहनत को नहीं देखा आप लोगों ने? जब कोई मेरे चीज़ों को खराब कर दिया, उस चीज़ों को और बढ़ावा दिए हो। जब अपने घर पे कुछ घटना घटती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि घर से बाहर नहीं जाए ये बात, लेकिन आप लोगों को तो वो है नहीं।
चीज़ों को खराब करके, तोड़ के, मोड़ के, ममोड़ के, निचोड़ के अपना कंट्रोवर्सी में आना है, अपना टीआरपी बढ़ाना है, अपना सब्सक्राइबर बनाना है, अपना लाइक्स बढ़ाना है और चंद पैसे कमाने हैं। मैं और कोई मैटर को लेकर के बात नहीं करना चाहती हूँ। आज मैटर बस यही है। और जो लोग यहाँ पे कमेंट्स में आके मजे ले रहे हो ना, जो बोल रहे हो, जब आपके ऊपर बीतेगी ना तो आप ऐसे ही मजे लेना, ठीक है? आपका भी कुछ ना कुछ होगा जिंदगी में, मजे लेते रहना आप अपना जिंदगी का भी। सब एक एक क्या बोलूं मैं, एडुकेशन की कमी होगी, नहीं तो ऐसे ही एडुकेशन मिला होगा। ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं भैया सब। ये सब गंदी सोचों का नतीजा है। मन तो करता है कि देखने का तो मन ही नहीं करता है, लेकिन जब नजर के सामने आ जाते हैं ना, मन तो करता है कि क्या बोलूं। आपको कोई भी चीज, अरे मेरा मुझे भी बॉयकॉट किए आप लोगों ने और अभी भी करते हो कुछ लोग। क्या मैं किसी का घर का रोटी छीन के खाने जाती हूँ? क्या आप मेरा दुख दर्द को शेयर करते हो? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, उस चीज को और बढ़ावा देते हो। और प्लीज अश्लीलता को मुक्त करना है ना तो गाली गलौज प्लीज मत किया कीजिए, प्लीज, हाथ जोड़ के, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और जितने भी मेरे प्यारे दर्शक हैं, जितने भी मेरे शुभ चिंतक हैं, उन लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, जो भी गाना आप लोगों को गलत लगे या जो गाना सही में अश्लील है, अश्लील छवि उसको दिखाया जा रहा है, तो उस गाने को आप लोग रिपोर्ट मारिए। और कुछ चंद जो यूट्यूबर्स लोग हैं, उन लोगों से मेरा बस एक ही निवेदन है, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी का छवि को मत दिखाया कीजिए। एक मिल गया है फ्री फोकट में सोशल मीडिया, उसको कुछ भी करके वैसे कमा लेना है। देखिए, हर जगह के इंसान गलत नहीं होता है, ये हर जगह के लोग अच्छे भी नहीं होते। हाथ के 5 उंगली में से 5 बराबर नहीं होता है, मानते इस चीज को।
देख रही हूँ, रोज देख रही हूँ सोशल मीडिया में आ करके। क्या ये सब क्या हो रहा है? क्या है? यही एक है चैनल में से पैसा कमाना है और लाइव आना है, यही एक जरिया है, काम दाम नहीं है कोई और। या भगवान ने दो हाथ दो पैर ऐसे ही मोबाइल को लेकर के कमाने के लिए दिया है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों को सॉरी, इसलिए कि मैं सबका मैसेज देख नहीं पा रही हूँ और सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। कुछ लोग गलत नहीं, यहाँ पे गिने कुछ लोग इतना चीजें कर रही है ना, तो क्या बोलूं। आप लोग भी सब जान ही रहे होंगे। माँ बेटी बहन को लेकर के बोलना मतलब क्या, इतना मतलब महान कामें कर रहे हैं। जिसका गाने पे दम नहीं है, जिसका गाना अच्छा नहीं है, सुनना नहीं पसंद है, मत सुना करो। जो गा नहीं सकता उसको मत सुना करो। जिसका गाना सही में अश्लील है उसको बैन कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए। महीने में अगर 10 गाने गलत आते हैं ना, तो 20 गाने अच्छे भी आते, कुछ 20 गाने अच्छा बजते भी हैं, उसको प्रमोट कीजिए ना। और मुझे सर्टिफिकेट देना नहीं है किसी को कि मैं क्या हूँ नहीं। और अब जज नहीं हो कि मुझे जजमेंट करोगे। मैं नाम नहीं लूंगी। जो लोग कमेंट्स कर रहे हो, मैं क्या हूँ वो मैं जानती हूँ, मैं क्या हूँ। आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप मेरा लाइव से निकल सकते हो। आपको एक चीज, आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों को आज आप गाली दे रहे हो ना कहीं उन्हीं लोगों के वजह से इंडस्ट्री इतना बड़ी हुई है। और उन लोगों का दिमाग नहीं है, आप बोलने से वो गलत है। उन लोगों को सूझबूझ नहीं है कि वो गलत कर रही है सही। मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे पवन जी के साथ कब देखने को मिलेगा, खेसारी जी के साथ कब देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं बार बार बोली हूँ, आज भी बोल रही हूँ, उन लोगों को लगेगा मेरे साथ काम करना चाहिए तो वो लोग करेंगे। वो लोग दोनों ही मेरे लिए सम्मानित हैं, दोनों ही मेरे लिए प्यारे हैं, दोनों ही मेरे मतलब दोनों को ही मैं रेस्पेक्ट करती हूँ दिल से। दोनों के साथ ही मैं काम कर चुकी हूँ। लगेगा उनको तो जरूर करेंगे। मैं किसी का सपोर्ट में यहाँ पे बात करने नहीं आई हूँ। मैं पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। आप भोजपुरी के दर्शकों के बीच खुद दंगा फंसा रहे हो। आप खुद बंटवारा कर रहे हो, हम इसके हैं, हम उसके हैं, हम उसके हैं। हम लोग सब एक है, पहले इस चीज को सोचा करो। मगध, बिहार सब हिंदुस्तान के अंदर ही ना आता है या बाहर आता है।
बाहर से आकर के बाहर से कोई नहीं आता है, सब हिंदुस्तान के अंदर से हैं। हम कोई चीन और जापान से नहीं आए हैं। भले भोजपुरी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के भाषा है ना, उसमें अधिकार मेरा भी है। तो इसके लिए अगर जितना बार मुझे मन करेगा आवाज उठाना चाहिए, मैं उतनी बार आवाज उठाऊंगी। सिंगर गा रहे तो वो अश्लील है, और हम भैया जो बैठे यूट्यूब में कर रहे हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में गाली गलौज, तो वो अश्लील है नहीं। अपने आप को एडुकेटेड बोलते हैं, एडुकेटेड होकर अनएडुकेटेड जैसे काम करते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ जो भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, सब लोग इस चीज का विरोध कीजिए कि आज आप अगर चुप रहेंगे तो कल होके आप पे भी गाली पड़ेगा। आपको भी एक कदम आगे बढ़ाने के पहले ये सोचना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि आज अगर मैं इसका विरोधिता करूं या हम इस चीज के लिए आवाज उठाएं तो हमको 10 गालियां पड़ेंगे, हमको 100 गालियां पड़ते हैं, फिर भी हम बोलते हैं। और ये नहीं कि हमको कोई सिखाते है तभी बोलते, मेरा मन करता है तभी मैं बोलती हूँ। मुझे मेरा मन करेगा मैं नहीं बोलूंगी, मेरा मन करेगा मैं बोलूंगी। आज मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, ये हद से ज्यादा हो रहा है, तब मैं बोलने आई हूँ। तो आप लोगों के जैसा टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में नहीं करती हूँ काम। आप फैंस के बीच में ही आग लगा रहे हो, आप फैंस लोगों को ही भड़का रहे हो। अश्लीलता मुक्त हो रहा है ये। और सबसे पहली बात, आप कौन होते हो किसी का पर्सनल चीजों में इंटरफेरेंस करने वाला? आप मतलब क्या सेंसर बोर्ड भोजपुरी में नहीं है, उसके लिए आवाज उठाइए। हमारे बिहार में फिल्म सिटी नहीं है, उसके लिए आवाज उठाइए। क्यों नहीं उठा रहे? उसके लिए डेली लाइव आइए, उसके लिए बार बार मांग कीजिए। भोजपुरी सिस्टम को लेकर के मांग कीजिए ना। और जब ये सब सिस्टम आ जाएगा तब खुद भोजपुरी में आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। और कुछ लोगों को तो ये भी देखा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि गाली दे करके, जो स्टार लोगों को गाली दे रहा है वही लोगों का गाने पे रील्स बनाते हैं, वही लोगों का गाने पे टिकटॉक बनाते थे जब टिकटॉक था। और अभी ये ज्यादा दिन नहीं, 2-2.5 साल शायद हो रहे यूट्यूबर लोगों को इतना मन बढ़ा हुआ है, जो यूट्यूब से ब्लॉग बना के वीडियो बना के छोड़ के अपने पैसा कमाते हैं। बनाइए, अच्छी चीजों के बनाइए ना। गलत का बना रहे हैं और गलत का विरोधिता कर रहे हैं, गलत खुद कर रहे हैं आप। और कुछ लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं। बार बार एक बात बता दूं, अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो इस वीडियो से और मेरे अकाउंट से।
आपको कोई रोका नहीं है। मेरे साथ कौन क्या किया है उसके लिए विचार करने के लिए ऊपर वाला है। आपको क्या लगता है? अगर मुझे यही सब करके हिट होना रहता ना तो सुबह 8 बजे से रात 8, 9, 10, 11, 12 कभी ठीक ही नहीं है खाने पीने का। ठंडे गरम और सर्दी में काम नहीं करते, बारिश में। माइंड में जो कचरा भरा हुआ है ना उसको साफ कीजिए पहले, और कोई भी नहीं करता है। और आपको लगेगा कि आज मेरा ये लाइव आने के बाद शायद हमको ये देखने को मिलेगा कि मधु तेवर में बोल रही है। तेवर इसलिए नहीं है, आवाज़ इसलिए, जब आदमी टेंशन में रहता है, जब हाइपर होते तब जाके आवाज़ उसका तेज निकलता है। जब कोई बीमार पड़ता है हम दिखाते नहीं है कि हम बीमार है, और बीमार पड़ेंगे तो आप तो नहीं बोलोगे कि पैसा नहीं है तो ले लो, जाके हेल्प कर देते हैं, ये करने आइएगा। मेरे साथ क्या गुजरा है हम जाके आप लोगों को दिखाने नहीं गए हैं। हम लाइव नहीं आए हैं कि हम ऐसे ऐसे दर बदर ठोकर करना पड़ रहा है, इतना सुनना पड़ रहा है। हिम्मत जुटाने से पहले ही हिम्मत तोड़े हैं सारे लोग। हिम्मत में कुछ लोग मेरा जुटाए और अपने आप में जुटाई हूँ। और इसलिए आज मैं हिम्मत हारूंगी, कल कोई और लड़की के साथ होगा तो वो भी हिम्मत हार जाएगी। और हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमको मर जाना चाहिए, जिंदा रहना है। आप लोगों का खाती पीती नहीं हूं मैं, जो लोग कह रहे हो। और मैं किसी सारे लोगों को एक बात बता दूं, ये भ्रम में मत रहे मैं किसी एक व्यक्ति को बोल रही हूँ। मैं उस सारे लोगों को बोल रही हूँ कि जो लोग दूसरे का नाम लेके अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उतना तक सहन शक्ति बर्दाश्त होता है आदमी को जितना तक सह पाते हैं आदमी। हमको तो लगता है खा पी के कोई काम ही नहीं है, मोबाइल लेके बैठे रहना काम है। तो कौन किसके घर में आग लगा, किसके घर में पानी कम है, किसके घर में खाना कम है, कौन लड़ लिया अपने में, यही सब काम है। माइंड योर ओन बिजनेस। पहले आप देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, अपने पहले देख लीजिए झांक के कि आप खुद क्या हो। लाइफ बड़ी छोटी है, अपने लाइफ को अच्छा कीजिए। आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा काम कीजिए, दूसरे के चीजों में इतना क्यों दखल अंदाजी करना। अश्लीलता ऐसे ही नहीं रुकती है, अश्लील मुक्त करने आ गए। यूट्यूब क्या मिल गया फ्री फोकट में, यूट्यूब में आके तो क्या मतलब। मेरा बिहार सरकार से अपनी इंडस्ट्री से एक ही मांग है कि सारे लोग मिलकर के सरकार से आवेदन कीजिए, निवेदन कीजिए कि हमारे बिहार में भी सेंसर बोर्ड आए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का भी एक सिस्टम बने, एक रूल्स बने
और सब लोग एक परिवार समझे अपने आप को, कोई अपने आप को टीम ना बांटे। सॉरी, अपने आप टीम ना बांट ले, अपने से ये इसका टीम का है, वो उसका टीम का है, वो फलाने का टीम का। टीम मतलब क्या? सब भोजपुरी से बाहर है। भोजपुरी एक घर है और हम जितने भी भोजपुरी के लिए काम करते हैं, चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, लाइटमैन हो, कैमरामैन हो, एडिटर हो, राइटर हो, सब इस घर के मेंबर है। मेरे मतलब मेरा भाई मुझे चॉकलेट नहीं दिया तो मैं अपने भाई को मतलब एक चॉकलेट नहीं दे सकती हूँ? मतलब आपका बोलने का मतलब है आपके समय में कोई नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं? तो एक चीज जान लीजिए कि हम सब इस घर के मेंबर हैं और एक मेंबर को अगर वो गलत करते हैं तो ठीक है, लेकिन एक मेंबर को चोट पहुंचती तो सारे लोग खड़ा होना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, कल आपके साथ होगा। तो इस चीज को अगर सोचेंगे कि भाई हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं आवाज उठाएंगे, हमको भी सुनना पड़ेगा, हमको भी 10 गालियां देंगे, तो तब तो हो गया, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छे गाने का तो व्यूज ही नहीं जाता है, गलत 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 का रट लगाते हैं, अच्छे गानों का तो व्यूज ही नहीं जाते हैं। जो सही में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उसका तो व्यूज ही नहीं जाता है, उसको तो लोग बजाते ही नहीं है। कुछ पारिवारिक गाना आ जाए तो उसका तो व्यूज जाने में मतलब वही। तो सबसे पहले सारे दर्शकों से निवेदन है, अच्छे गाना को प्रमोट कीजिए, अच्छे गाने को आगे बढ़ाइए, अपने आप अश्लील मुक्त हो जाएगा। आप अश्लील को सुनिए ही मत, उसको बंद कीजिए सुनना, उसमें रिपोर्ट मारिए। और बार बार बोल रही हूँ, जो लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका घटिया सोच है, आपका घटिया विचार है, मेंटालिटी है, आप करते रहो। और सबसे बड़ी बात कि ये नहीं देख रहे हो कि अगर अश्लील है तो हम लोग एक बार मीटिंग करते हैं, जिनके प्रति अश्लील लग रहा है आपको मुक्ति करना है, आप जाओ, जैसे जाके बात करो, जाके चीज़ों का सॉल्यूशन करो। 10 गालियां देने से अश्लील मुक्त हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो प्लीज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, अश्लील मुक्त करना है तो ये तरीका नहीं है कि गाली गलौज देना है। अश्लीलता को मुक्त करना है भोजपुरी से तो अश्लील को देखना बंद कीजिए, अश्लील को सुनना बंद कीजिए और खुद अपने मुंह से अश्लील बोलना बंद कीजिए, तभी जाके अश्लील मुक्त हो पाएगा। और हम लोग सारे हिंदुस्तानी जो भी हमारे इंडस्ट्री में है, जो भी हिंदुस्तान की ही है ना, अश्लीलता बोलते हैं तो हमारे आप जो कर रहे हो ना इसमें हमारा जो मिट्टी है ना भोजपुरी का, वो हिंदुस्तान के अंदर ही आता है, तो हम कोई बाहर से नहीं है।
कि हम नहीं बोल सकते? आप देखो तो साउथ इंडस्ट्री में कहाँ इतना प्रॉब्लम्स आती है? क्या उन लोगों के घर पे झगड़ा नहीं होती है? क्या उन लोगों के इंडस्ट्री में कुछ नहीं है? लेकिन कभी प्रकाश नहीं होने देते हैं कोई चीजों का। वो लोग चिप मेंटेलिटी का नहीं है, सब एजुकेटेड पर्सन है। और एजुकेशन पढ़ने लिखने से नहीं होता है, यहाँ से भी आता है। हर चीजों के लिए भचर भचर 2 वर्ड बोल दिए तो नहीं। तो प्लीज सब एक होके रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए। अश्लीलता अपने आप मुक्त हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, सब एक होके रहिए। सब अपने ही घर के हैं। आज ये चीज कर रहे, कल जब आमने सामने हो जाएंगे, जब आपको खुद जब रियलाइज हो जाएगा कि नहीं हम ये गलत कर रहे हैं, गलत किए होंगे, तो आप कैसे फेस टू फेस किसी को फेस कर पाइएगा? नहीं ना। तो अपने में लड़ना बंद कीजिए। और ये जो चंद लोग अपने आप को गाली देके बहुत तिस्मार खान समझते हैं अपने आप को, उन लोगों का विरोधिता कीजिए। विरोधिता मीन्स कि उन लोगों को समझाइए। मैं समझाने का ही प्रयास किया हूँ और कुछ नहीं। बस एक होके रहिए, भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। भोजपुरी सही में बहुत अच्छी है, तब जाके मैं भोजपुरी करने में मुझे अच्छा लगता है, भोजपुरी में काम करना अच्छा लगता है, भोजपुरी में बात करने का भी कोशिश करती हूँ। सीखने अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, और हर लोग आखिरी दिन तक सीखते हैं। और सब लोग मेहनत कीजिए कहीं ना कहीं। और हूबी बाजी, ये लॉबी बाजी क्या, एक दूसरे को गिराना, सब में सब गुण नहीं होता है। कोई अच्छे सिंगर है तो कोई अच्छे एक्टर है, कोई अच्छे एक्टर है तो कोई अच्छे गीतकार है। अच्छे चीजों को तो नहीं परोसना है। खुद गंदगी परोस रहे हो और बोल रहे हो गंदा साफ करना है। हमको तो नहीं लगता है अपने घर पे कुछ होगा तो इसको ढिंडोरा पीटिएगा ऐसे। सो प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एक होके रहिए। सारे कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जो भी अच्छे गाने आते हैं तो उसको सारे लोग मिलके प्रमोट कीजिए। हम लोग एक चेन जैसे है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हर लोग। तो प्लीज इसको कोई भी आके तोड़ दे ऐसा काम मत कीजिए प्लीज। और किसी और का नाम पे अपना रोटी सेकना आप लोग बंद कीजिए, जो लोग कर रहे हैं। प्लीज, बाय, लव यू ऑल। मेरा बात में थोड़ा सा भी सच्चाई दिखेगा तो इस चीज को आगे बढ़ाइए। सारे लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि भोजपुरी को खत्म होने से बचाए, भोजपुरी को बचाए। जो अपनी भोजपुरी से प्यार करता है वो जरूरी ये चीज करेगा, ये विश्वास है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दैट्स वाई कि आगे तक लोगों के पास ये मेरा छोटा सा संदेश है, ये पहुंचे। और अपने यहाँ को सुधारिए। जो लोग अभी तक नहीं सुधार पाए हैं, सब अच्छा होगा। लाइफ बहुत कीमती चीज है, उसको ऐसे ही एक दूसरे के प्रति हिंसा और क्रोध लेके इसको बर्बाद मत किया कीजिए प्लीज। बाय, लव यू ऑल। जय माता दी, हर हर महादेव। और
सब लोगों का अच्छा हो, सब लोगों का भला हो। हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा खराब लगता है ना जब अपने ही ऊपर बीतने जैसा ही है ना, इसीलिए थैंक यू फॉर माई ऑल गुड विशर्स जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा प्यार करते हैं, और ऐसे ही मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद अपना बना के रखिए। हाँ, मेरे से जो छोटी मोटी गलती बहुत पहले हो चुकी है उसके लिए मैं क्षमा पाती हूँ, लेकिन इतना ही बोलूँगी, कोई अपने चीज़ों को ऐसे नहीं उछाल सकता है। अगर बहुत ध्यान से सोचिएगा अपने दिल पे हाथ रख के तो शायद समझ पाइएगा। ऐसे बोलने से और जोर ज़बरदस्ती करने से तो कोई समझ नहीं पाता है। तो मेरा विश्वास है एक दिन आप लोग समझ जाइएगा। बाकी अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, महादेव सबका भला करे, अपने भोजपुरी को बचाइए।